नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए ये जो 2024 का हमारा वर्ष है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस 2024 को अगर उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, अच्छे से इसमें मेहनत कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि भाई आप यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन ले या फिर एसएससी जीडी में ही सिलेक्शन मिले आपको। लेकिन अगर आपने सही तरीके से तैयारी किया है और अच्छे तरीके से तैयारी किया है, मेहनत के साथ और लगन के साथ अगर आपने तैयारी किया, तो यकीनन आप जो है, आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है, आपका, आपके माँ बाप का, वो जरूर इस वर्ष जो है पूरा हो सकता है। दोस्तों इस वर्ष में कुछ वैकेंसीज हैं जो कि मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं, रखने वाला हूं कि हाँ भाई आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो 2024 है हमारा, ठीक है, इस 2024 में आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है और वैकेंसीज निकलती भी तभी हैं जब विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव रहता है। अगर स्टेट की कोई चुनाव है तो भैया स्टेट की वैकेंसीज निकलती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर चुनाव है, जैसे लोकसभा वाला अगर जो है कि चुनाव होता है, तब भी वैकेंसी निकलती है। तो आप कह सकते हो कि 4-5 सालों में यही 1-2 मौके आपको मिलते हैं और इन्हीं मौकों को भुनाना पड़ता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पहले नंबर पर है वो है यूपी पुलिस री एग्जाम। इसको मैं पहले नंबर पर इसलिए रखा हूं क्योंकि यूपी पुलिस, इसका फॉर्म भरा जा चुका है, पेपर भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश उसको निरस्त करना पड़ा और दोबारा से इसकी परीक्षा कराई जाएगी। और मैं पूरी उम्मीद मैं यही लगा के बैठा हूं कि अब जब परीक्षा होगा यूपी पुलिस का, तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आएगी। दोस्तों ये यूपी पुलिस जो री एग्जाम है ना, इसको आप लोग प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 60,244 पद, शायद दोबारा इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी न निकले, तो इसको तो आपको हर हाल में भुनाना है। और कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भैया कांस्टेबल की जॉब है, ये है वो है, कांस्टेबल क्या बनना है यार, सब इंस्पेक्टर बनो। तो उनसे यही कहना, भैया उनसे कुछ भी मत कहो, अपने आप से कहना कि पहले जो सामने है हम उसको देखेंगे, उसके बाद जो है आगे के तो रास्ते बहुत है। सब इंस्पेक्टर ही क्यों, आप आईपीएस बनो, आईएएस बनो, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन हाँ, पहले सेटल होना जरूरी है। कुछ लोग ना, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे सामने कि लोग उनको मोटिवेट करके, आसपास वाले, अरे भाई तुम यार ये जॉब क्यों करोगे, इससे उचित वो वाली जॉब है उसको क्यों नहीं करते। आप अपने हिसाब से चलिए, आप जानते हैं आपकी कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले आपको अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में ज्ञात होगा, आप जानते होंगे कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप ये भी जानते होंगे कि आपको कितना मेहनत करना है। और सबसे पहले तो देखिए, हम लोग जब गरीब परिवार से हम लोग जो है, तो हम लोग के लिए तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है सेटल होना। जब एक बार हम सेटल हो गए, एक बार जब हम कोई भी जॉब ले लेते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उसके बाद तमाम ऑप्शन खुले रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो है कि जो दूसरी वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जिसका कि 15 अप्रैल से जो है फॉर्म भरा जाना प्रारंभ होगा। ठीक है, 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरा जाएगा 14 मई तक। ठीक, 1 महीने तक ये पूरा फॉर्म आपका भरा जाएगा। और ये जो वैकेंसी है ये भी लगभग 6 सालों के बाद आ रही है। लास्ट टाइम ये 2018 में वैकेंसी निकला था। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल का जो ये आप देख रहे हो ना, इसमें 4000 प्लस वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पद है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि भैया रेलवे में 6 साल बाद अगर कोई वैकेंसी निकली, 2018 के बाद कोई वैकेंसी आ रही है, तो क्या इतनी ही सीट निकालनी थी, क्या इतनी कम सीट निकालनी पड़ गई। मतलब यार कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 तो सीटें निकलनी थी दोनों मिलाकर के, लेकिन नहीं निकला। कोई बात नहीं, 4660 शायद कुछ टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को मिलाकर के। लेकिन क्या करना है भैया, अपने को तो पढ़ने से मतलब है, हम पढ़ेंगे, हम कोई बात नहीं, परीक्षा निकला नहीं निकला, लेकिन हमारा जो काम है कि भैया अगर 10 सीट भी निकल रहा है तो आप फॉर्म भरो, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आप इसके लिए भी तरसो और फिर बाद में पछताने को रह जाए कि हाँ काश भर दिया होता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि वैकेंसी कम है, सीट कम है, नहीं भरते हैं, ये है वो है। अगर आप एलिजिबल हैं सब इंस्पेक्टर के लिए या फिर कांस्टेबल के लिए तो आप जरूर भरिए। ठीक है, देखिए आप कोई भी जब वैकेंसी के लिए जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो 100% श्योर आप नहीं कह सकते हो कि आप इस वैकेंसी को निकाल ही लेंगे या फिर इस एग्जाम को पास कर लेंगे। आपके हाथ में केवल एक काम होता है, वो है मेहनत करना। आपका काम है केवल पढ़ाई करना। उसके बाद अगर आपका किस्मत भी, कहते हैं ना, कभी कभी रोल निभा देता है, तो अगर किस्मत रहा तो जरूर निकलेगा। लेकिन हाँ भाई, मेहनत तो आपका ये तो होना चाहिए कि हाँ आपकी मेहनत जो है उसमें 95% योगदान रहता है आपके सिलेक्शन में। तो भैया अपना काम है पढ़ना, मेहनत करना, होना नहीं होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग योग्य हों, वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए रेलवे में बहुत अच्छी जॉब है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, एक लोग मिले थे मुझसे, मैं यही गोरखपुर में शहर में गया था, अपने जो है कि गर्मी, अब हमारी वर्दी चेंज होगी तो मैं गर्मी वाली वर्दी का नाप देने के लिए गया था। तो वहां पे एक आरपीएफ के जवान मिले और काफी सीनियर थे वो।
तो उनसे मैंने थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो बताया ना, कसम से बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी, अगर आप उससे एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी बनती है वहां पे, ठीक। इसके अलावा आपका मतलब आप चाहो तो एक ही जोन में रह करके पूरा का पूरा अपना सर्विस आप बिता सकते हो, और एक ही जगह पे आप जो है पूरी सर्विस अपनी बिता सकते हो, जो कि यूपी पुलिस में नहीं है। एक जिले में आप जो है 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और सैलरी की बात सुन लीजिए, सैलरी कम से कम 6 से 7 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलता है वहां पे। और जो फैसिलिटीज है वो तो अलग ही है, मतलब आपका मेडिकल फैसिलिटीज अलग है, आपका ट्रेवल फैसिलिटीज अलग है, आपके जो यात्रा भत्ते वगैरह है वो सब अलग मिलते हैं। मतलब क्या ही बोलूं मैं, रेलवे जो है, अगर रेलवे का जॉब मिल जाता है भैया तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, चाहे वो ग्रुप डी का ही क्यों ना हो। नीचे आप देख रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी भी मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। इस साल के अंत तक आते आते ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे ग्रुप डी भी निकलेगा, जैसा कि रेलवे का जो शेड्यूल जारी हुआ था उसमें रेलवे ग्रुप डी भी था, ठीक है। चलिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल, अभी आप जान रहे होंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का परीक्षा संपन्न हुआ है और उसके लिए आंसर की का बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आंसर की के बाद फिजिकल होगा, सॉरी कट ऑफ निकलेगा फिजिकल के लिए, और फिर फिजिकल होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगस्त माह में आपकी एक और जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकल रही है। मतलब समझ रहे हैं आप, बैक टू बैक लगातार 3 वर्षों से आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी देखने को मिल रही है। मतलब इससे सुनहरा अवसर शायद ही मिले आपको सरकारी नौकरी का। और मैं बता दूं, जो एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल होते हैं ना, इनकी भी सैलरी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल से ज्यादा होती है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, थोड़ी मेहनत वाली जॉब है भैया। यूपी पुलिस में आप थोड़ा फ्रीडम मतलब मिल जाता है आपको, अगर आप सिविल में आपकी सिलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोफाइल की जॉब मानी जाती है। लेकिन एसएससी जीडी क्या है कि थोड़ा सा इनका जो मूवमेंट वगैरह है थोड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं जो कि मेरे संपर्क में हैं, सीआईएसएफ में अभी वो जॉब कर रहे हैं, तो वो भी काफी परेशान रहते हैं और बताते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं सर। तो मतलब कुल मिला जुला करके ये है भैया कि जो बेरोजगार है तो भैया उनको तो इससे नहीं मतलब है कि कहाँ पे कितना मेहनत है, कितना आसान है, कितना आराम है, ये तो नहीं देखना भैया। लेकिन हाँ ये है कि ये मौका मिला है तो इसको भुनाना जरूर है। अब देखिए, यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी चाहे जब निकाली जा सकती है। यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आप जानते हैं कि यूपी सब इंस्पेक्टर के जितने भी एस्पिरेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, अब उनका पासिंग आउट परेड यानी पीओपी हो चुका है। अब वो अपने अपने गृह मतलब अपने अपने जनपदों में उनको तैनाती मिल जाएगी। तो अब वो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर थे वो खाली हो चुके हैं, तो अब यूपी सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी बहुत जल्द निकाली जा सकती है। अब इसके अलावा यूपी पीएससी आप जानते हैं कि 10,000 प्लस पदों पर जो है वैकेंसी निकलनी है, इसे भी निकाला जाएगा इसी साल। यूपी जेल वार्डन, फायरमैन, ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को प्राप्त होंगी। रेलवे ग्रुप डी भी इसी साल आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैकेंसीज हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस 9 वैकेंसी में जो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाया तो वो आगे आने वाली किसी वैकेंसी में सिलेक्शन ले पाएगा। देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। अगर आप सच में अगर आपने मेहनत किया है, लगन के साथ मेहनत किया है, पूरे तन मन धन के साथ अगर आपने मेहनत किया है, तो आपका सिलेक्शन इस साल जो है, इस साल अगर इसका पेपर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तक आपका जरूर सिलेक्शन हो जाना चाहिए और इन्हीं वैकेंसीज में हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप तैयारी करिए। देखिए, और अगर अब मैं सिलेबस की बात करूं ना, तो अगर यूपी पुलिस की आप सिलेबस देखें और सब इंस्पेक्टर की सिलेबस देखें, ठीक है, आपने अगर दोनों के सिलेबस को देखा होगा तो यूपी सब इंस्पेक्टर सिलेबस में केवल एक मूल विधि है जो कि अलग से जो है आपको पढ़नी होती है, मूल विधि, ठीक है। बाकी अगर आप लेवल की बात करेंगे तो मैं कहूंगा भाई लेवल केवल 19-20 वाला मामला है, केवल 19-20 वाला मामला है। और यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा इसलिए टफ हो जाता है यूपी सब इंस्पेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं और यहाँ पे 2 घंटे में आपको 150 ही प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपी पीएससी आप जानते हैं कि सेम सिलेबस यूपी पुलिस वाला है, जेल वार्डन, फायरमैन, इसका तीनों का सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला है। रेलवे ग्रुप डी में मैं कहूंगा भैया साइंस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। साइंस, रेलवे की कोई भी वैकेंसी है आपको साइंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर इन सभी वैकेंसीज में सिलेक्शन, इन सभी वैकेंसीज की अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो यकीनन आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है इस बार आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा नहीं होगा। बस हाँ, कमी है तो केवल आप में ही कमी होगी। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया रहा होगा तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। तो भैया इसलिए लग जाइए। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी आईपीएल शुरू होने वाला है तो भैया आईपीएल में लग जाएंगे, उसके बाद फिर उनका ध्यान जो है ना थोड़ा सा दूसरी ओर चला जाएगा। तो भैया आपको इसी समय जो बच्चा मेहनत करेगा, इसी समय जो बच्चा लगेगा, तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है कि इस साल जरूर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करेंगे, मन लगा के तैयारी करेंगे और अपना सपना और अपने माँ बाप के सपने को भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।